हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अपने घरों में ठीक और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम आज शिमला जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और मैं यहाँ पे रोड पे हूँ। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि गाड़ी उन्होंने आगे पार्क की है, तो मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। तो मैंने पहले ये सोचा था कि आज मैं शिमला की जर्नी के बारे में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन शिमला के लिए रवाना होते ही जब गाड़ी में बैठे और गाड़ी झोल खाने लगी तो मेरा मूड ही बदल गया। इतना ख़राब रोड है कि मैं राइड करते समय बाहर की वीडियो इजीली नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ, क्योंकि सड़क इतनी उबड़ खाबड़ है कि कोई भी सीन ठीक से नहीं ले पा रही हूँ मैं। मेरा कैमरा स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो इस रोड को देखकर मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों है, जबकि ये एक बहुत पुराना रोड है जो पहले यानी कि ब्रिटिश काल का पुराना हिंदुस्तान मार्ग है और उसकी बैड कंडीशन आज़ादी के 73 साल बाद भी बिल्कुल शायद वैसे ही है जैसे ब्रिटिश काल में। गाड़ी के बजाय घोड़े खच्चरों के चलने के लायक जैसी ही लग रहा है मुझे। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं लग रही है, जैसा उबड़ खाबड़ शायद उस टाइम हुआ करता था और आज भी वैसा ही लग रहा है। मैंने बचपन से इस रोड को इसी हालत में देखा है। जब हम शिमला से आते थे, बहाली बस हुआ करती थी उस टाइम, बिल्कुल सेम वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, खदराला। और ये है खदराला जब रोडू अस्तित्व में नहीं था, यानी कि रोडू के बजाय खदराला ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। और ये पूरे रोहड़ू, रामपुर, नंटकी और कोटखाई का जो भी आधा एरिया है उसका व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। लेकिन आज भी इस खराब रोड की वजह से इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है और ना ही कोई डेवलपमेंट हुई है। जैसे पहले था आज भी सेम वैसा ही लग रहा है। और जैसे फ्रेंड्स लोग भी कहते हैं, हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि जो खदराला है वो आज भी वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। साथियों, अब मैं इस रोड के बारे में थोड़ा सा कुछ आपको बताऊंगी कि इस रोड का संबंध किस चीज़ से है। तो फ्रेंड्स, जो ये रोड है ये ब्रिटिश काल का बना रोड है और जिसे लॉर्ड डलहौजी ने तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए घोड़ों और खच्चरों के चलने के लिए बनाया था। 1850 में इसका निर्माण शुरू किया था और ये रोड कालका, परमाणु, कुनिहार, शिमला, नारकंडा, बागी से होता हुआ खदराला, सुंगरी, बहाली, तकलेज से होकर ऊपर श्राइकोटी और फिर नीचे धारन घाटी, मशनू से होते हुए सरहन तक जाता है। और फिर उससे आगे जो किन्नौर का एरिया लगता है उसमें चौरा, पोंडा, निचार, तरांडा, टापरी, उरनी और अंत में जो फिर सांगला होते हुए चितकुल और फिर एक शिप किला, वहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, सफ़र करते करते मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि इस रोड की इस तरह की हालत के लिए जिम्मेवार कौन है? हम जनता जो मिलकर आवाज़ नहीं उठा रही, या फिर सरकार जो सिर्फ 35 और 36 किलोमीटर बची सड़क को सुधार नहीं पा रही है? और नारकंडा के पीछे जहाँ से तांजोबड़ की ओर, कोटगढ़ की ओर रोड जाता है, उसके बाद वाला रोड भी परमेश्वरी ढांक तक बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा गनासीदार के बाद बाली, चौकानाला, तकलेज तक है। मैं सोच रही हूँ कि क्या इतनी गनासीदार से परमेश्वरी ढांग तक क्यों मैटलिंग की गई, यानी कि ओल्ड तिब्बत हिंदुस्तान मार्ग का सिर्फ कोटखाई एरिया ही क्यों मैटल्ड है? क्या नारकंडा के बाद परमेश्वरी ढांग ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग नहीं है? और घनासीधार के बाद जो खदराला, सुंगरी, बहाली, चौकानाला रोड क्या ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग नहीं है? और उसकी हालत इतनी है कि अगर हम अपने गांव से शिमला पहुंचते हैं तो पेट में दर्द महसूस होता है। इस रोड में इस तरह से है, रोना आ जाता है। तो फ्रेंड्स, घनासीधार तक ओल्ड हिमाचल तिब्बत मार्ग, तो इस रोड का दर्द हम लोगों से पूछो।
जिसके लिए शिमला या उससे नीचे जाने का सिर्फ यही हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग है। हमारे एरिया के सभी कैश क्रॉप से भरे हुए ट्रक, पिकअप या यूटिलिटी मंडियों तक सिर्फ इसी रोड के थ्रू जाती है। हम जानते हैं कि किस तरह से हमें इन वाहनों को हायर करना पड़ता है माल ढोने के लिए। और एक बात आम जनता में, अगर कोई सीरियस कंडीशन में यानी कि बीमार पड़ जाता है तो कोई शिमला के लिए जाना पड़े तो वो शिमला पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगा। शिमला वो रोड की वजह से, बैड रोड की वजह से पहुंच ही नहीं पाएगा। 4 साल पहले हमारे एक रिलेटिव की डेथ नारकंडा के पास हुई थी सुबह 7 बजे। जो सुबह उनको घर से शिमला के लिए ले जाया जा रहा था तो आधे रास्ते में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। वो शिमला पहुंच ही नहीं पाए थे। लेकिन जब वापस डेड बॉडी लेने के लिए किसी टैक्सी वाले के पूछा तो कोई भी टैक्सी वाला डेड बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका यही कहना था कि ये वाला जो रोड है ये बहुत ख़राब है। उस टाइम अगस्त का महीना था और बरसात का टाइम था तो रोड बहुत ख़राब था, तो कोई भी टैक्सी डेड बॉडी के लिए नहीं मिली। फिर जैसे तैसे गांव वालों ने अपने गांव से ही एक गाड़ी भेजी, तो फिर जाके सुबह 7 बजे की डेथ हुई और शाम को 5 बजे हमारे गांव पहुंची। फिर जब जैसे ही बॉडी का दाह संस्कार होने लगा और वैसे ही बारिश शुरू हो गई, तो पूछो मत किस कंडीशन में हमारे गांव वालों ने डेड बॉडी का दाह संस्कार किया। और इस दुख की घड़ी में वो कितने परेशान हुए ये वो ही जानते हैं, और हम जानते हैं जो उनके साथ थे। तो फ्रेंड, मैं ये सोचती हूँ कि सरकार को चाहिए कि इस रोड को सुधारे। आम जनता की फिक्र अगर उन लोगों को नहीं है तो कम से कम अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए तो इस 35 से 36 किलोमीटर सड़क को सुधारे, क्योंकि इस रोड के आसपास बहुत खूबसूरत जगह है जो टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती हैं और बहुत सारे ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। आप खदरारा से लेकर सुंगरी, बागी एरिया, कोटगढ़ एरिया, धनकरी एरिया, बहुत सारी सुंदर सुंदर घाटियां हैं इस रोड में। और यहाँ से हम एक तरफ बहुत खूबसूरत व्यू देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ मोरालडंडा का व्यू दिखता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ से चांशल, और तीसरी साइड यहाँ से जो सिरमौर में पड़ता है चूड़धार, उसका नज़ारा भी यहाँ से देख सकते हैं। और हमारी पूरी रोड वैली, बागी और जुब्बल, चुहारा, रामपुर वैली, तो इसी रोड में इतने खूबसूरत दृश्य आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं, बगीचों में खूबसूरत गांव है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, हरे जंगल है, सब कुछ है इस रोड के आसपास, जो टूरिज्म के लिए एक बेटर ऑप्शन है। ये हिमाचल का बहुत ही खूबसूरत जगह है और बताया जाता है कि ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग वो ऐसी श्रृंखलाओं में बना है जो दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है। और फ्रेंड्स, खतराला से लेकर सुंगरी तक ट्रैकिंग प्लेस भी है, और आज की जो युवा पीढ़ी है हाई एजुकेटेड है, उन्हें कोई बड़ा शहर या बिग बाजार या शहर की कोई ऐसी सुविधा नहीं चाहिए। उसे सुकून के लिए ऊंची पहाड़ियां, हरे भरे पेड़ पौधे, घने जंगल, पक्षियों की चहचहाट और शुद्ध हवा चाहिए। वो अपनी पढ़ाई और जॉब के साथ साथ टेंट लगाकर जंगलों और पहाड़ों में अपनी छुट्टियां बिताना चाहता है। वो इन पहाड़ों में आके कविताएं लिखना चाहता है, वो म्यूजिक बनाना चाहता है, वो गाना गाना चाहता है, वो प्रकृति को अपने कैमरा में कैद करना चाहता है। तो उसे इसके लिए पहाड़ चाहिए, एकांत चाहिए, और जो ये खूबसूरत पहाड़ी और जंगल ही दे सकते हैं जो हमारे इस ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के आसपास है। फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो महानगरों से यहाँ आते हैं, हमारे एरिया में हमने देखा है, और उन्हें सिर्फ एक ही शिकायत होती है कि जो ये बीच का रोड है गनासी धार से लेकर और यहाँ चौका नाला तकलेच तक, ये बहुत ही ख़राब है और इसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है। कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है,
सिर्फ कमी है तो सिर्फ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड को सुधारने की। इस खस्ता हाल रोड की पता नहीं हम लोगों को कब तक झेलना पड़ेगा, और हम इंतज़ार में रहेंगे कि ये रोड कब सुधरे। हमें सरकार से इस रोड को सुधरने का इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, और जो न्यू है इस चैनल में वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे भी और वीडियो दे सकूं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।